ओके, अपना जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है, आज जो 5th नंबर प्रैक्टिकल है, एक्सटेंशन द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर। यानी नॉर्मली जो वोल्ट मीटर और अमीटर है वो वोल्ट मीटर कितने वोल्ट तक मेजर करता है, 250 वोल्ट 500 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। अब उसकी अपने को रेंज बढ़ानी है, यानी उसको 1000 वोल्ट तक मेजर करवाना है, उसको 2000 वोल्ट तक मेजर करवाना है। बट अपने पास में वोल्ट मीटर वहीं पड़ा है, उसकी रेंज को अपने को क्या करना है, बढ़ाना है। उसकी मीजरिंग रेंज जो है ना उसको बढ़ाना है। अमीटर जो है वो अपने पास में कितना है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर का अपने पास में अमीटर है। अपने को उसकी रेंज बढ़ाना है, यानी वो 50 एम्पियर तक 100 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सके। तो उसके लिए हम क्या करें, तो अपना जो प्रैक्टिकल है उसमें अपने को बताया गया है कि मल्टीप्लायर और शंट का यूज करते हुए वोल्ट मीटर और अमीटर की रेंज को बढ़ाना। यहाँ हम सबसे पहले किसकी रेंज को बढ़ाएंगे, अमीटर की रेंज को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमीटर की। अमीटर होता क्या है, अमीटर है ये नॉर्मल सा अमीटर है, अपने पास में पड़ा है। मान लिया ये अमीटर जो है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी अमीटर होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, उसका मान कितना है RM, और वो नॉर्मली अभी मेजर कितना कर रहा है, IM करंट मेजर कर सकता है। कितनी करंट मेजर कर सकता है, IM। यानी नॉर्मली अपने को एक अमीटर का डिब्बा ला करके दे दे और अपने को कहे कि ये अमीटर है, इसकी रेंज को बढ़ाना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये अमीटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, वो कितना है, उसका मान कितना है, RM है। समझ में आया आपको। और वो कितनी एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है, 5 एम्पियर तक की मेजर कर सकता है। तो IM बराबर कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये IM और RM इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और IM है वो ये अमीटर नॉर्मली अभी इतनी करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। अब हमको इस अमीटर की रेंज को बढ़ाना है, किसके यूज से, शंट के यूज से, यानी एक शंट यूज करना है और इसकी रेंज को अपने को बढ़ाना है। अब बोल तो दिया शंट का यूज करके इसकी रेंज को बढ़ाओ, लेकिन कितने जो है वो ओम का शंट यूज करें, उसका रजिस्टर कितना रखें, शंट यूज करेंगे ना तो कितना रजिस्टर रखें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक कनेक्शन डायग्राम बना देते हैं। नॉर्मली अपने पास में अमीटर था, ये पड़ा अपने पास में अमीटर, और इस अमीटर में क्या है, देखो इस अमीटर नॉर्मली ये कितनी एम्पियर की करंट मेजर कर सकता था, IM करंट एम्पियर की करंट मेजर कर सकता था, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, RM। हमने क्या किया, एक शंट कनेक्ट किया, यानी इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, RSH उसको नाम दिया। क्या नाम दिया उसको, RSH। अब ये जो अमीटर है वो I करंट मेजर कर सकता है, कितने एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, I एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। इसकी रेंज बढ़ा दी हमने, I एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है। अब हमने जो ये I एम्पियर की करंट मेजर करने के लिए हमको कितना शंट यानी कितने ओम का जो है वो रेजिस्टेंस इसके पैरेलली कनेक्ट करना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखो ये सर्किट है अपने पास में, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से हमको जो मेजर करनी है करंट, ये नॉर्मली IM करंट मेजर कर रहा था, हमको I करंट मेजर करनी है, और उसके लिए हम कितना RSH लगाए हमको वो देखना है, और इसमें से कितनी करंट जा रही है अपने को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करंट डिवीजन रूल से IM का मान निकाल देंगे। IM बराबर क्या होगा, करंट डिवीजन रूल से IM जो होगी ना वो होगी टोटल करंट, यानी कि जितनी करंट मेजर करनी है वो I क्रॉस जो शंट हमने कनेक्ट किया है वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये आता है करंट डिवीजन रूल में। तो IM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IM इज इक्वल टू I क्रॉस RSH अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, RM प्लस RSH। आगे हम देखेंगे, तो आगे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अपने को यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, RSH, यानी हम कितने जो है वो प्रतिरोध का शंट कनेक्ट करें, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं, ये I इसके मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, IM अपॉन I इज इक्वल टू RSH अपॉन RM प्लस
RSH, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो होता है टोटल करंट अपॉन जो वो, यानी अपने को जितनी करंट मेजर करनी है वो अपॉन जितनी ये पहले से करंट मेजर कर पा रहा था वो क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी I अपॉन IM। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके क्या करेंगे IM अपॉन I करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा RM प्लस RSH अपॉन RSH। इसको हम क्या बोलते हैं M बोलते हैं, बराबर M लिख दूंगा मैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, M जो है वो RSH से मल्टीप्लाई हो जाएगा, RSH क्रॉस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू RM प्लस RSH, ठीक है ना। RSH को एक साइड ले आएंगे, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, RSH की वैल्यू निकालनी है ना। तो अपन क्या करेंगे, RSH को एक साइड ले आएंगे, पूरे RSH को, तो RSH क्रॉस M माइनस RSH इज इक्वल टू RM, ठीक है। अब इसमें से RSH क्या ले लेंगे कॉमन, RSH कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा M, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या आएगा RM, RSH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RSH आ जाएगा RM अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1। तो ये अपने पास में वैल्यू किसकी आ गई, संट की वैल्यू आ गई। कितना जो है वो ओम का संट अपन कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, यहाँ से देखो RM क्या था, RM जो था वो ऑलरेडी जो अपने पास में अमीटर था उसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, और RSH क्या है, हमने एक्स्ट्रा संट कनेक्ट किया। यहाँ देखते हैं हम एक्स्ट्रा संट जो कनेक्ट कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू जो है वो RM से क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ से प्रूव क्या होता है कि अपने को अगर अमीटर की रेंज बढ़ानी है तो हम उसके संट में एक प्रतिरोध कनेक्ट करेंगे और उस प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होगी, किससे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी कम। कितनी होगी, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से M-1 डिवाइड कम। M क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना। यानी कि हम इतना जो है वो ओम का संट कनेक्ट करके अमीटर की रेंज को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस, सेम टू सेम कैलकुलेशन हम किस में करेंगे, वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने में। यहाँ देखते हैं हम वोल्ट मीटर के लिए, ये वोल्ट मीटर है, अपने पास में क्या था, ये नॉर्मल वोल्ट मीटर था, वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में इसको कनेक्ट करते थे, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर कितना वोल्ट मेजर कर सकता है, Vm वोल्ट मेजर कर सकता है। कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, Vm वोल्ट मेजर कर सकता है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, Rm। अब अपने को मल्टीप्लायर का यूज करके इस वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना है, अपना प्रैक्टिकल यही है। अब सवाल ये आता है कि वो जो मल्टीप्लायर अपन ऐड करेंगे उसका वो रजिस्टर, जो मल्टीप्लाइंग रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी हो, उसका मान कितना हो। तो उसका मान हम यहाँ निकालेंगे। तो देखो हमने क्या किया, ये नॉर्मल अपना वोल्ट मीटर, ये कितने वोल्ट मेजर कर रहा था, Vm वोल्ट मेजर कर रहा था। इसका प्रतिरोध कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, Rm। हमने क्या किया, एक मल्टीप्लायर कनेक्ट किया सीरीज में। एक मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ देना। मान लिया उसका मान कितना है, RSE कितना है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उसका मान कितना लिख दिया, RSE। अब RSE की वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। यहाँ निकालते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। सेम टू सेम अमीटर की तरह भी यहाँ कौन सा रूल लगेगा, वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होगा, Vm इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, जितना अपने को वोल्टेज कितना मेजर करना है, V वोल्ट मेजर करना है। नॉर्मली ये कितना वोल्टेज मेजर कर पा रहा था, Vm वोल्ट मेजर कर पा रहा था, लेकिन अपने को V वोल्टेज मेजर करना है। उसके लिए हमने RSE यानी सीरीज मल्टीप्लायर ऐड किया है। अब उस सीरीज मल्टीप्लायर की वैल्यू अपने को निकालनी है यहाँ पे,
ठीक है। तो वी एम इज इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल से टोटल वोल्टेज क्रॉस आर एम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर एम प्लस आर एस सी। यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, आर एस सी की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, वी एम अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एम अपॉन आर एम प्लस आर एस सी, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखनी थी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहां पे क्या था, आई अपॉन आई एम था, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, वी अपॉन वी एम, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वी अपॉन वी एम, ठीक है ना। तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम इज इक्वल टू था अपने पास में वी अपॉन वी एम, उल्टा करते हैं इसको, वी अपॉन वी एम, यहाँ भी ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर एम अपॉन आर एस सी अपॉन आर एम, ये क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बराबर लिख दिया आर एम। यहाँ देखते हैं आर एम और एम क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर एम क्रॉस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम प्लस आर एस सी। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, आर एस सी की वैल्यू चाहिए, यानी सीरीज में हम कितना रजिस्टर जोड़े उसकी वैल्यू चाहिए। आर एस ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आर एस ई इज इक्वल टू आ जाएगा आर एम क्रॉस एम माइनस आर एम, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ना। आर एस ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, आर एम अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम माइनस वन। आर एम इन दोनों में कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ एम बचेगा और यहाँ वन बचेगा, और आर एस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका मान ही हो जाएगा। यहाँ अपने को क्या पता चल रहा है कि नॉर्मल अपने पास में जो वोल्ट मीटर था उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना था, आर एम, लेकिन इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हमने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया आर एस ई, उसका मान जो होगा वो इससे कितने गुना ज़्यादा होगा, m माइनस वन गुना ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए इसके सीरीज में जो मल्टीप्लायर ऐड करेंगे वो हाई रेजिस्टेंस का होगा। कितना होगा, हाई रेजिस्टेंस, यानी एक उच्च मान का प्रतिरोध यदि वोल्ट मीटर के सीरीज में जोड़ा जाए तो उसकी रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। कितना जोड़ना है वो वैल्यू यहाँ डिपेंड करेगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मतलब क्या हुआ, V अपॉन वी एम। V क्या था, V क्या था, V वोल्टेज वो है जितनी वैल्यू का वोल्टेज अपने को मेजर करना है, यानी 2000, 3000, 5000, और Vm क्या था, ये नॉर्मल अपने पास में जो वोल्ट मीटर था वो इतनी वोल्ट तक मेजर ही कर पा रहा था, यानी 250 वोल्ट तक मेजर ही कर पा रहा था। समझ में आया आपको, इस तरीके से ये फॉर्मूला अपने काम आएगा, और ये सेम टू सेम चीज़ अपने को काम लागू करनी है अपने इस प्रैक्टिकल में। ओके।